साथियों नमस्कार। आज अपने बात करेंगे कि जो वर्तमान में एक मुद्दा चल रहा है जाट समाज के अपमान का, कि माननीय उपराष्ट्रपति जी की मिमिक्री करने से जो उत्पन्न हुआ। अब अपने राजनीतिक बात इसके अंदर नहीं करेंगे, बिल्कुल भी अपने बात करेंगे कि जाट समाज को सम्मान किस तरह से मिल सकता है। बड़ी विनम्रतापूर्वक मैं तो शुक्रगुजार हूँ माननीय उपराष्ट्रपति जी का कि उन्होंने संवैधानिक पद पर होते हुए भी समाज को वो याद रखते हैं, समाज को साथ लेकर के चलना चाहते हैं और हमारे को उम्मीद है कि हमारे समाज को भी उससे शायद कुछ ना कुछ फ़ायदा होगा। तो सबसे पहले मैं याद दिलाना चाहता हूँ माननीय उपराष्ट्रपति जी को, और जो समाज का सम्मान है वो किस तरह से बढ़ सकता है। एक बड़ा आंदोलन हुआ हरियाणा के अंदर जाट आरक्षण के लिए, जिसके अंदर हज़ारों की संख्या के अंदर हमारे जो समाज के लोग हैं वो शहीद हो गए। उसके अंदर हमारी संवेदना है उसके प्रति, और बहुत सारे साथियों को चोटें लगी, लेकिन उनको जब आंदोलन समाप्त हो गया, कुचल दिया गया आंदोलन को बुरी तरह से, तो उनके हाथ कुछ नहीं लगा। आज भी वहाँ पे आरक्षण की मांग लगातार, जाट आरक्षण की मांग हो रही है। तो मैं निवेदन करूँगा कि अगर जाट समाज का सम्मान बढ़ाना है, जाट समाज के जो लोग हैं वो नौकरी में ज़्यादा से ज़्यादा आएँ, उनकी सत्ता के अंदर भागीदारी कैसे सुनिश्चित हो, तो आप आरक्षण दिलवाने का काम करिए। हरियाणा के अंदर जो लगातार लंबे समय से मांग चल रही है, एक आंदोलन की मैं और मांग करूँगा। 2011-12 में आंदोलन हुआ था, गुर्जर आंदोलन। गुर्जर आंदोलन वो भी आरक्षण की मांग को लेकर के था। उनका प्रतिनिधित्व पहले 1% मिलता था। उनके एक बड़े नेता हैं सचिन पायलट जी, उनकी सरकार आते ही उन्होंने उनका आरक्षण 5% कर दिया, जिससे हज़ारों लाखों गुर्जर समाज के जो लोग हैं उनको फ़ायदा पहुंच रहा है। हमारे को इससे कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन हम याद दिलाना चाहते हैं उन्होंने समाज के लिए किया। तो इसी तरह से अगर आप जाट समाज का मान सम्मान अगर बढ़ाना चाहते हैं, समाज के जो लोग हैं वो सिर उठा करके जी सकें, तो उनकी इनकम की बढ़ोतरी कैसे हो सकती है उसके बारे में अपने को सोचना होगा। तो पहला तो जाट आरक्षण है। क्या हरियाणा के अंदर जाट गरीब नहीं है? उसको आरक्षण मिलना चाहिए। तो एक ये मुद्दा है। मैं निवेदन करूंगा हमारे माननीय जो समाज के नेता हैं, जो समाज की बात करते हैं। और दूसरा, जो बरकपुर और धौलपुर के जाट हैं उनको केंद्र के अंदर आरक्षण प्राप्त नहीं है। ओबीसी का जो आरक्षण मिलता है वो प्राप्त नहीं है। आज से 100-150 साल पहले का सर्वे था, जब राजा महाराजा शासन करते थे। ये मान लिया गया कि वहाँ जाट शासक थे, तो इसलिए वहाँ पे जाटों को आरक्षण नहीं मिल रहा है। तो आज क्या सभी जो जाट हैं वहाँ राजा महाराजा की ज़िंदगी जी रहे हैं क्या? ठाठ बाट से जी रहे हैं क्या वहाँ जाट गरीब नहीं है? तो मैं बड़ी विनम्रतापूर्वक आग्रह करना चाहता हूँ कि अगर आप समाज का गौरव बढ़ाना चाहते हैं, तो वहाँ के जो हमारे साथी हैं जो संघर्ष कर रहे हैं, उनका आरक्षण केंद्र के अंदर बहाल होना चाहिए, जिससे कि उनके परिवारों को नौकरी मिले, समृद्धि आए उनके घर के अंदर। और तीसरी जो बात है वो मैं करना चाहूँगा कि एक किसान आंदोलन हुआ था, जिसके अंदर समाज के दूसरे लोगों ने माना था कि ये तो जाटों का ही आंदोलन है। ठीक है, उसके अंदर मैं सामूहिक रूप से जाट शब्द जो इस्तेमाल कर रहा हूँ, उसके अंदर सिख जाट भी हैं, बिश्नोई भी आते हैं, सभी उसके अंदर इंक्लूड, जब अपने अकॉर्डिंग टू हिस्ट्री। तो ये तो जाटों का आंदोलन है। उसके अंदर मैं निवेदन करूंगा हमारे समाज के लोगों से कि इसको राजनीतिक मुद्दा न मानते हुए, जो 800 किसान शहीद हुए हैं, कई हमारे रिश्तेदार भी हैं, हमारे परिवार के लोग भी इसके अंदर शामिल रहे, तो उनके जो परिवार के जो मेंबर शहीद हुए हैं उनको कोई नौकरी देने का या कोई आर्थिक सहायता का ऐसा प्रबंध किया जाए जिससे कि जाट समाज गौरवान्वित महसूस कर सके। लेकिन केवल और केवल अपने फ़ायदे के लिए समाज को इस्तेमाल करना, चाहे वो कोई भी कर रहा हो, ये ठीक नहीं है। जाट समाज का अगर गौरव आप वास्तव में बढ़ाना चाहते हैं तो उनके लिए काम करने ये 3 बिंदु तो है ही हैं। बरकपुर धौलपुर में जो जाट आरक्षण का मुद्दा है, और हरियाणा के अंदर जो जाट आंदोलन हुआ उसके अंदर बहुत सारे साथियों पर मुकदमे भी हैं। मेरे हरियाणा से कई मेरे दोस्त हैं, तो उन पर मुकदमे हैं, वो वापस लिए जाए। तो समाज गौरवान्वित महसूस कराने का जो काम है, तो इस तरह से वो हो सकता है। आप जो भी साथी इस वीडियो को देख रहे हैं,
हमारे जाट और गुर्जर समुदाय के जो लोग हैं इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें। धन्यवाद साथी।